सोचते समझते खोजते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारा एक सिलसिला चल रहा था नॉलेज शेयरिंग का, तो मैंने जो है ना, पहले मेरे बहुत सारे चैनल्स हैं। फिलॉसफी में डिस्कस करता रहता हूँ, लिटरेचर में डिस्कस करता रहता हूँ, टेक्नोलॉजी पे बात होती रहती है, पॉलिटिक्स पे भी बात होती रहती है। तो ये बहुत सारे जो है ना नॉलेज ट्रांसमिशन चैनल्स हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को जो है ना ट्रांसमिट करता रहता हूँ। तो इसी तरह जो है ना मैंने फिर अपनी नॉलेज की जो है ना डिफरेंट उसको मतलब एक प्लान्ड करके जो है ना एक प्लेटफॉर्म मैंने ढूंढा जो मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जो है ना अब तक जो है ना डिलीवर कर सकता हूँ। तो ये डिलीवरी मुझे जो है ना ज़्यादा इंगेज रखती है अपने व्यूअर्स के साथ, और बहुत ज़्यादा मुझे सोशल जो है ना रखती है। तो मैं बैठा एक रूम में होता हूँ, लेकिन मैं सोशल कितना होता हूँ ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो जिस तरह मैंने ये इजी साइंस का चैप्टर शुरू किया था, चैनल शुरू किया था, इसमें मैंने बताया था कि मेरी जो ऑडियंस होगी वो स्टूडेंट्स होंगे, वो जो साइंस के अंदर वीक हैं और थ्योरीज को और साइंस कॉन्सेप्ट्स को समझने में कासिर हैं। आप कासिर हैं, ठीक है, लेकिन आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और नॉलेज शेयरिंग के मराहिल जो है ना हम तय करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो इजी साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, इसके ज़रिए जो है ना मैंने डिफरेंट डिसिप्लिन्स, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स को मैंने जो है ना टच किया, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स आपकी डेवलप की। इसके बारे में मैंने जो है ना बल्कि मैं बात कर चुका हूँ सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, और एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था। तो इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है ना फिजिक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजिक्स बेसिकली क्या है, फिजिक्स के बारे में जो है ना हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, ये हम देखते हैं। फिजिक्स के बारे में ये बयान किया जाता है कि इसमें हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, इसमें एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, फल्कियात को जो है ना के बारे में जो है ना डिस्कशन होती है। तो ये सारा जो है ना ये भी लाइट ईयर्स हो गए, ये जितनी भी टर्म्स हैं, स्पेस क्राफ्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। जबकि हमने फिजिकल प्रिंसिपल्स की बात की, तो फिजिकल प्रिंसिपल के अंदर जो है ना बहुत सारे न्यूटन लॉ आ गए, गैलीलियो लॉ आ गया, मोशंस जो है ना आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसी के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा जो है ना ये सारी जो है ना प्रिंसिपल्स, मोशंस की इक्वेशंस, ये सारी जो है ना हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते रहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ना एक होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या है? फिजिक्स बेसिकली ये तो होना तो मैथ्स के अंदर चाहिए, लेकिन मैथ्स भी जो है ना साइंस का ही एक मतलब मदर ऑफ साइंस जो है ना मैथ को कहा जाता है, क्योंकि मैथ जब काउंटिंग से शुरू बात हुई तो तभी जो है ना ये हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ना हमने करना शुरू किया। तो कोई भी इंडस्ट्री है, उसकी क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट, उनकी जो है इससे सारा हिसाब किताब जो होता है ये। उसके अलावा जो है ना एटॉमिक लेवल पे जो है ना फिजिक्स में भी जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है ना डिफरेंट एटॉमिक लेवल पे भी एनालिसिस जो है ना करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये भी फिजिक्स के अंदर आ जाती हैं। और ये बेसिकली क्या करता है, ये फिजिक्स जो है हमारे अंदर एक किस्म की स्किल्स एंड क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि टू ऑर्गेनाइज आवर यूनिवर्स एक मतलब हम क्रिएटिविटी क्यों होती है, मतलब हम क्या क्यों मतलब हमें क्रिएटिविटी स्किल्स प्रोवाइड करता है, क्यों क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है, ताकि एक सिस्टम के तहत हम जो ना स्ट्रक्चरलिस्ट जिस तरह कहते हैं, सोशल साइंस में फिर मैं चला गया, आखिर छोड़ें सोशल साइंस को, लेकिन हम बात करते हैं जो ना ताकि कंफ्यूज ना हो हमारे बच्चे। तो जिस तरह बात की जाती है कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड, जिस तरह एंट्रोपी क्रिएट हो जाती है ना हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को सिस्टमाइज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और इन्हीं चीज़ों की स्टडी को जो ना हम फिजिक्स कहते हैं। तो अब बात की जाए कि फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो है ना हाँ, फिजिक्स के अंदर ईच एंड एवरी स्टेप आ जाते हैं। इसके अंदर
वाकिंग, कटिंग, कुकिंग, ये सारी चीज़ें जो ना इसी के अंदर आ जाती हैं। इवन कि हम जिस तरह मॉडर्न दौर के अंदर रह रहे हैं, ये सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, या डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज है, इवन हमारे लैपटॉप्स, फ़ोन वगैरह, ये सारी जो ना ये टेक के अंदर आ जाती हैं। और टेक जो है ना बेसिकली एक पहले इलेक्ट्रॉनिक्स थी और उसके बाद जो है ना फिर टेक्नोलॉजी आई। ये टेक जो है ना ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो बेसिकली जो छोटे लेवल पे जो है ना मैं आपको बता रहा था कि आप जिस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक साइंस का भी नहीं पता, क्योंकि उसी के लिए मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि साइंस बेसिक जो है ना बेसिकली सिंपली वर्ल्ड में, क्योंकि कम्प्लेक्स वर्ल्ड को बयान करना आसान होता है, लेकिन मुश्किल कम्प्लेक्स वर्ल्ड को इजीली जो है ना आप तक प्रेजेंट करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यही मैं बात कर रहा था आप तक कि ये सारी चीज़ें जो है ना आप छोटे लेवल पे, क्योंकि आप पढ़ते हैं मोशंस को और डायनामिक्स को, ये और जो है ना फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना आप छोटे लेवल पे पढ़ते हैं। तो इन्हीं की बात जो है ना की जाए तो मोशंस जो है ना डिफरेंट किस्म के जो है ना मोशंस होते हैं, डिफरेंट किस्म के वेव्स होते हैं, वेव्स, मोशंस, उसके अलावा जो है ना एनर्जी, इन्हीं सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम छोटे लेवल पे फिजिक्स कहते हैं, लेकिन फिजिक्स बहुत फास्ट है। तो इन्हीं पे जो है ना डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हैं, डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस हैं, जिनको हम कैटेगोरिकली ऐसा बयान करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है कि जो है ना मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट डिलीवर करूंगा और ये हमारा सफ़र एक कामयाब नतीजे पर पहुंचेगा। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, साइंस बहुत इजी है। तो अभी तक के लिए इतना ही। हमारा जो है ना इंट्रोडक्शन सुनिए, हम आपको जो है ना बाद में जो है ना सारे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।